आधी रात गुजरने के बाद आपके सामने ये अपडेट दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं लोग परेशान हो रहे हैं, रजा भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मुन्ना, क्योंकि हम फिलहाल ये जो वॉर 2.0 शुरू हुआ है इसमें हम लाइव अपडेट दे रहे हैं। वहां के वक्त के मुताबिक जब हमले हो रहे होते हैं तो यहां रात हो रही होती है भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो सीन ये है कि जब आप सो रहे हैं तो हमले हो रहे हैं, तो हम हमले होते ही वीडियो बना रहे हैं। कोई बफरिंग टाइम नहीं है हमारा, इधर हमला हुआ और इधर कैमरा चालू। अब आप देख रहे हैं कि दिन में कुछ अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि दिन में कुछ हो नहीं रहा है। चुटर पुटर जो होता है वो दिन में एक बार जरूरी होता है तो आपको बता देते हैं, वरना जो कुछ हो रहा है रात को हो रहा है। जैसे आगे अब क्या होने वाला है वो बता रहा हूं और हो क्या रहा है वो भी बता रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जाग रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके दिल में बेचैनी है कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। यह आपके नजर अब पेश कर रहा हूं वीडियो। अपडेट यह है, गुलाबी सूअर प्लान कर चुका है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाएं। ईरान के यूरेनियम जहां दबे हुए हैं, ऑलरेडी दबे हुए हैं, अमेरिका वहां और बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है ताकि वो यूरेनियम और बुरी तरह से दब जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के ठिकानों पर, ईरान के पिकासे माउंटेन पर हमला किया जाएगा। यह दूसरा उसका पॉइंट है बहुत बड़ा। यानी जहां अभी तक अमेरिका हमला नहीं कर रहा था क्योंकि चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बिल्कुल तल में गहराई में ईरान ने अपनी सीक्रेट साइट और परमाणु ठिकाने बनाए हैं, वहां पर ईरान के हमला करने की प्लानिंग चल रही है। वहां पर हमला करने के लिए अमेरिका को परमाणु जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वही जहाज़ जिस जहाज़ का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमला करके, खामनाई के घर पर हमला करके जनाब खामनाई के साथ साथ उनके 40 साथियों को शहीद किया गया। हजरात, ये मत सोचिएगा कि इस वक्त ईरान पर हमले कम हो रहे हैं, ईरान पर पूरी ताकत से हमले हो रहे हैं। अब सुनिए, इस जंग में इजराइल की भी एंट्री हो सकती है। अल्लाह रहम करे, क्योंकि अमेरिका भारी भरकम टैंकर क्या होते हैं? वो बड़े जहाज जिसके अंदर फ्यूल होता है, जहाज़ों का फ्यूल होता है, वो उड़ते उड़ते जाते हैं, फाइटर जेट के करीब जाते हैं और फाइटर जेट को उड़ते उड़ते रिफ्यूल करते हैं। ऐसे दर्जनों टैंकरों को इजराइल भेज रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अमेरिका के टैंकर इजराइल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहां तक कि अरबों के अंदर, अरब देशों में अमेरिका के जो टैंकर तैनात थे, अरबों से टैंकर निकालकर अमेरिका अपने टैंकर इजराइल भेज रहा है। तो इससे एक बेवकूफ़ इंसान भी समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। हजरात, इराक के अंदर अभी जो भारत के वक्त के मुताबिक रात 2 बजे के बाद ईरान, वैसे तो ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान ने जो हमले किए हैं लगातार कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर इराक में, तस्वीर देखिए, भारी तबाही हुई है। दोस्तों तस्वीर देखिए, ये कुर्दिश इलाकों की तस्वीर है। ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कुर्द के लड़ाके कर रहे थे। ईरान ने इराक में कुर्द के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले के बाद एम्बुलेंस भी दर्जनों मात्रा में कुर्द के इलाकों में नजर आई है। संभावना यह है कि कुर्द के लड़ाके भारी मात्रा में मारे गए हैं। इराक के कुर्द के इलाके में जहां पहाड़ों में छुप कर रहते हैं कुर्दिश लड़ाके, ईरान ने ऐसा गजबनाक हमला किया है कि पूरा पहाड़ जल रहा है। उधर ईरान ने एक बार फिर से दोहराया है कि हरमुज पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल की पूरी धोती खोल दी है। उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया और कहा, क्योंकि आर्टिकल में ये पूरी बात बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है कि इजराइल अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके, जो अमेरिका के अंदर अमेरिकी इजराइल पर सवाल उठा रहे हैं, कैंपेन चला रहा है। अमेरिकियों का ही पैसा
खर्च करके अमेरिकियों का ब्रेन वॉश इजराइल कर रहा है और अपनी इमेज सुधार रहा है। ईरान के मछुआरों को समुद्र में ये देखिए क्या मिला है, एक ड्रोन जो डिस्ट्रॉय है समुद्र में मिला है। ये वही ड्रोन है जो ईरान का शाहिद 136 की कॉपी है, जिसे अमेरिका ने बनाया, उसे कॉपी किया और ईरान पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कॉपी तो कॉपी होता है, बात असली की अलग होती है। ईरान अमेरिका के कॉपी ड्रोन को मार गिरा रहा है। मौका परस्त पाकिस्तान ने देखा कि कुवैत पर ईरान दबा के हमले कर रहा है, अब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है, तो पाकिस्तान तुरंत, क्योंकि कुवैत डरा हुआ है कि कुवैत से बात करना उसने शुरू कर दी है और कुवैत से डिफेंस एग्रीमेंट करने वाला है। कुवैत के साथ भी, अरबों के साथ तो कर ही लिया, जैसे सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की पूंछ पर पैर रख दिया कि भाई साहब डिफेंस एग्रीमेंट है, यमन हम पर हमला करने वाला है, ईरान हमारी बजाने वाला है, क्या कहोगे। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान ने धमकी दे दी ईरान को कि भैया हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब से, तो अगर सऊदी पे हमला होगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अब ये उसने बोल दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे में मौके पर चौका मारा पाकिस्तान ने एक और, कुवैत से कहा देखा हम तो साथ दे रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं डिफेंस एग्रीमेंट कर लो, क्या होगा, आपको तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ेंगे, हम गरीबों को कुछ ना कुछ देना होगा, लेकिन हम आपका साथ देंगे। अब कुवैत और पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं। हजरात, इजराइल ने खुलासा किया है कि ईरान ने हूथीज, हिजबुल्लाह और दूसरे लड़ाकू संगठनों को, तमाम प्रॉक्सीज को कह दिया है कि जंग बढ़ने वाली है, तैयार हो जाओ। जैसा मैंने आपसे कहा था वैसा दिखा रहा हूं। GIF देख लीजिए, कतर के बेस पर अमेरिका में जो अमेरिका के टैंकर तैनात थे वो वहां से धीरे धीरे करके इजराइल चले गए हैं और सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं। आइए अब मैं स्ट्रेट हॉर्मूज का हाल दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा। ये देखिए 24 घंटे के अंदर, या यूं कह लीजिए कि दिन दिन में इतने कम जहाज स्ट्रेट हॉर्मूज से गुजर रहे हैं कि मान के चलिए 5 से 8 जहाज हॉर्मूज से गुजर रहे हैं, वो भी ईरान के बताए हुए रास्ते से। मेरे दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है और बहुत सटीक बात कही है। इन्होंने कहा, सर्गेई लावरोव ने, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि ईरान और अरबों के रिश्ते ठीक हों, इसलिए बीच में वो जहर घोलने का काम कर रही हैं। हम मांग करते हैं अमेरिका और ईरान से कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए। आगे उन्होंने वार्निंग दी कि अगर हूथीज ने बाबल मंदेब वाला रास्ता भी बंद कर दिया तो ग्लोबल इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है। अब इस नाराजगी पर ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि इनका कुछ नहीं पता कब एक दूसरे का गू चाट लें। अब मामला क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, वो मेरा फर्ज है। नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया पर बैठकर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तुर्की को जो F-35 दे रहे हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला गलत है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप की सरकार तक पहुंची कि भाई हमारे ही मीडिया चैनल पर बैठकर हमारी सरकार की नीतियों पर उंगली उठा रहा है नेतन्याहू, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार किलस गई है। पिछले 2 हफ्तों से नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से बात करके अमेरिका जा करके अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नेतन्याहू को भाव नहीं दे रही है कि व्हाइट हाउस आओ आप बात करेंगे, मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रही है। हजरात मोहतरम, ये अहम बातें हैं, अहम खबरें हैं, लाइव खबरें दी हैं। रिपोर्ट्स को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिए। अगले अपडेट का इंतजार कीजिए, पिछला अपडेट भी जरूर देखिएगा। जय हिंद।